श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् ईश्वराचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सत्यम श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज परमात्म प्राप्ति में बाधक अहंकार होता है, इसके विषय में चर्चा हो रही है। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, अब हरि है मैं नाहि। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। अर्थात प्रेम की विलक्षण रीति है कि उसमें मैंपन अर्थात अपने व्यक्तित्व का अहंकार त्यागना आवश्यक है। प्रेम के लिए परमात्मा एक से दो होते हैं और प्रेम के वश होकर पुनः एक हो जाते हैं। प्रेम में अभेदता, अभिन्नता अथवा अनन्यता अनिवार्य है, तभी अनंत रस की अनुभूति हो पाती है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट में रूपति सोई, जाके सिर मोर मुकुट में रूपति सोई। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का प्रसंग है। हनुमान जी सीता जी के पास भगवान राम का संदेश लेकर जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद होकर नेत्रों में प्रेमासियों का जल भरकर भगवान श्री राम का संदेश सीता जी को सुनाते हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीत रसु इतने ही माही। कहते हैं, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। गीता में भी कर्मयोग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में जीव अपनी विभिन्न कामनाओं के अधीन होकर ही कर्म करता है और उन कर्मों का कर्ता और भोक्ता बनकर सुखी दुखी होता रहता है। उसके चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जैसे परमात्मा शिष्य रचना का कर्म करके भी आकाश की भांति निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही जीवात्मा भी उन्हीं का अंश होने के कारण देह में लिप्त नहीं होता है। जड़ प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह अपना ही एक अलग संसार रच लेता है और जीवन पर्यंत उसी में मोहित होकर कर्म बंधन में बंधता रहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग अथवा किसी योग मार्ग पर चलें, परमात्मा से योग करने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होगा।
कर्मयोग में अपने क्षुद्र स्वार्थों का त्याग करके हमें निष्काम भाव से जगत के हित के लिए कर्म करने होंगे। ज्ञान योग में हमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार युक्त जड़ प्रकृति का त्याग करके चेतन स्वरूप में स्थित होना होगा। ध्यान योग में धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम होकर मन, बुद्धि इत्यादि को परमात्मा में लय करना होगा तथा भक्ति योग में समस्त कर्तव्य कर्मों को भगवान में समर्पित करते हुए उन्हीं की शरण में जाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि अपनी जड़ प्रकृति के मलिन अहं का त्याग करते हुए चेतन प्रकृति अथवा स्वरूप के शुद्ध अहम से साक्षात करना होगा। इस संबंध में छत्रपति शिवाजी के जीवन का एक दृष्टांत प्रेरणाप्रद है। एक बार शिवाजी अपने राज्य द्वारा हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। अनेक मजदूर कार्य में लगे हुए थे और शिवाजी ने उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि वे कितने मजदूरों का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सर्वज्ञ संत समर्थ गुरु रामदास जान गए कि उनके शिष्य शिवा के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है। वे उसे नष्ट करना चाहते थे। अपनी योग शक्ति से समर्थ गुरु उसी समय शिवाजी के आगे प्रकट हो गए। अनायास अपने गुरुदेव को वहाँ उपस्थित देखकर शिवाजी कुछ समझ नहीं पाए। तभी गुरुदेव ने कहा, शिवा, यह जो सामने शिला पड़ी है इसे मजदूरों से तोड़वा दो। शिला को तोड़ा गया तो उसके बीच में थोड़ा जल था और उसमें एक मेढक बैठा था। गुरुदेव ने पूछा, शिवा, मेढक का जीवन निर्वाह कौन कर रहा है? शिवाजी समझ गए कि गुरुदेव मेरे भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। वे तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। इस प्रकार सद्गुरु अथवा परमात्मा हमें समय समय पर सावधान करते रहते हैं कि मैं अपने मैंपन का त्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।